माखन चोरी लीला, काली दह लीला और गोवर्धन लीला का हम आनंद ले रहे थे। भागवत सेवा समिति भाग्यनगर हैदराबाद के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस की पवित्र मंगलमय बेला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। राधा स्वरूपी माता बहनों, कृष्ण स्वरूपा बंधुओं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में चलें और उनका गुणगान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें बड़े प्रेम से। अरे जमुना किनारे मेरो गाँव सामने आ जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सामने आ जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सामने आ जइयो, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं गोपिका नई नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम सामने आ जइयो, ओ राधा रंगीली मेरो नाम सामने आए जइयो, यमुना अरे मेरो गाँव सामने आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव। मल के स्नान कराऊं, मल मल के मल मल के स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, केसर चंदन तिलक लगाओ, भटक रहो रे मेरो नाम सामने आए जइयो, ओ जमुना किनारे मेरो गाँव सामने आए जइयो।
किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। ओ यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो। ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा। ओ प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय श्री राधे राधे जय जय राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो देव जी महाराज की जय हो व्यास भगवान की जय हो गोवर्धननाथ भगवान की जय हो किशोरी राधा रानी की जय हो सदगुरुदेव महाराज की जय हो हनुमंत लाल की जय हो जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे बैठे हैं। कल्पना करिए कि आप भी कोई गंगा के किनारे बैठे हैं, सुखताल की भूमि में आप बैठे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे आप सब बैठे हैं, सामने सुखदेव जी आपको कथा सुना रहे हैं। दिव्य सिंहासन पर सुखदेव जी विराजमान हैं और भागवतामृत का पान करा रहे हैं। और यही कहा कि भगवान ने 7 वर्ष में तो इंद्र का मान वर्धन कर दिया। ये गोवर्धन लीला से क्या तात्पर्य है? ये गोवर्धन लीला का भाव क्या है? बोले भाई गोवर्धन लीला का भाव ये है कि इंद्र का अभिमान दूर करना। भगवान ने सोचा कि इंद्र को इंद्र पद मैंने दिया, मैंने ही तो इंद्र बनाया और मेरे सामने और अभिमान कर रहा है। इंद्र को क्या अभिमान था कि दुनिया में जो कुछ करने वाला हूं वो मैं हूं। भगवान ने कहा मैं तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो भगवान ने इंद्र की वर्षों से चली आ रही पूजा को बंद करवा दिया और फिर स्वयं की गिरिराज बनकर पूजा करवा ली। इंद्र ने जब कोप किया तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया, ब्रजवासियों को बचा लिया और इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी, बार बार क्षमा मांगी। हे नाथ, पिता गुरुस्तम जगतामधीशा दुरत्यय काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहते मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। आप पिता हैं, आप गुरु हैं, आप जगत के अधीश हैं। हे नाथ, मैं अपने आप को इंद्र मानता था, लेकिन अब पता चला है इन ब्रजवासियों के गोविंद तो आप हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो भगवान का जो नाम गोविंद दिया है वो इंद्र ने ही दिया है। इंद्र जब क्षमा मांगकर चला गया, सारे ब्रजवासी ने आकर के नंद बाबा से कही, नंद बाबा अब हमको पक्को विश्वास है गयो कि तुम्हारो लाला भगवान है। नंद बाबा ने कही कैसे भैया? बोले महाराज पूतना मारी, सक्टासुर मार्यो, अघासुर मार्यो, हमने सोची भाई मर गए होंगे वैसे ही। काली नाग को हमारी आंखन के आगे काली नाग नाद दी और अब तो तुम्हारे लाला ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लियो। अब हमको पक्को विश्वास है गयो कि तुम्हारो लाला भगवान। नंद बाबा ने कही भैया तुम जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सत्य है। जब गर्गाचार्य जी महाराज हमारे लालान को नामकरण करवे पधारे तो गर्गाचार्य जी ने भी यही बात मुझसे कही कि तुम्हारे लाला में नारायण समो गुण ही, तुम्हारे लाला में तो नारायण के समान गुण मौजूद है। बिल्कुल सही बात है भाई। तभी सबने भगवान को बुलाया, सारे ब्रजवासी भगवान के चरणों में ढोक देने लगे। भगवान बोले क्या बात है भैया? बोले तू भगवान है,
भगवान हंसे में भगवान काय से भगवान को बताओ। बोलते न गिरिराज पर्वत उठायो। अरे राम मैंने कैसे उठायो? तो फिर कौन ने उठाया? बोले तुम भी तो मेरी मदद कर रहे, कोई डंडा लगा रहे, कोई छत्ता लगा रहे, कोई हाथ लगा रहे। बोले नहीं लाला, बात से कुछ फर्क नहीं पड़े। वो मधुमंगला ने अंगुली लगावे लगे तो वो नीचे धक्स तो ही आ गया गिरिराज पर्वत। तू बता, सही बता लाला, का चक्कर हो? भगवान ने कही जब तुम सब घबरा गए और मैं भी घबरा गया तो मैंने हनुमान जी को ध्यान लगाया, और जैसे ही हनुमान जी को ध्यान लगाया, हनुमान जी बोले चिंता मत करे लाला, मेरे शरीर में घुस गए हनुमान जी और मैंने गिरिराज पर्वत उठा दिया। सब ब्रजवासी बोले हाँ लाला यही बात है, सही कह रही थी। सबको भगवान ने मोहित कर दिया। उसके बाद बहुत सुंदर पावन प्रसंग आता है भागवत में कि भगवान एकादशी के दिन जब नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए तो 4 बजे नंद बाबा को जाना था, लेकिन 1 बजे 2 बजे चले गए नंद बाबा। तो वरुण के नौकर पकड़ करके नंद बाबा को वरुण की पुरी में ले गए। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई आज वरुण की विभावरीपुरी में गए और विभावरीपुरी से नंद बाबा को लेकर के आए। वरुण ने चरणों में प्रणाम कर दी, बार बार माफी मांगी कि अजानता माम के नो मूढ़े ना कार्य भेदिना हानि तो हम तब पिता तद भवान चंदो मरहसी। नाथ, मेरे से अपराध जो हो गया वो अनजाने में हो गया, मुझे पता नहीं था कि आपके पिता हैं, गलती कर दी नाथ, माफ कर दो। भगवान वरुण की पुरी से जब नंद बाबा को ले आए तो ब्रजवासी भगवान के पीछे पड़ गए। लाला तेने अपने बाबा को तो बैकुंठ दिखा दियो, हमऊ को तेरे बैकुंठ के दर्शन करा दे भैया। भगवान बोले कैसो बैकुंठ? बोले तेरो बैकुंठ, हम जाने तू भगवान है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भगवान हूं या नहीं हूं, किन किन को बैकुंठ देखना है? हजारों ब्रजवासी तैयार हो गए। बोले जिन जिन को बैकुंठ देखना है सब ब्रह्म कुंड में जाके गोता लगाओ। हजारों ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में कूद पड़े और जैसे ही ये कूदे हैं सबको लेकर के भगवान बैकुंठ में पहुंच गए। और बैकुंठ में जाकर के ब्रजवासियों ने बैकुंठ की शोभा को देखा। आहा, कोई 4 सिर वाला, कोई 3 सिर वाला, कोई 4 हाथ वाला। सब ब्रजवासी विस्मित हो गए, अरे ये कैसा बैकुंठ है भाई? लेकिन भगवान को नहीं पाया। आगे बढ़े तो क्या देखा? शेष जी की सैया पर भगवान को सोते देखा। अंदर जाने लगे, बैकुंठ के पहरेदारों ने रोक दिया, नहीं अंदर नहीं जाओगे। अरे हमारो कन्हैया। बोले कौन कन्हैया? अरे वो हमारो कन्हैया, वो सो रहे। बोले नहीं कोई कन्हैया नहीं है यहाँ। ब्रजवासी बोले भैया ये कैसो बैकुंठ, अंदर नहीं जावे दे रहे। देखो बैकुंठ के भगवान दुर्लभ हैं और वृंदावन के प्रभु सुगम हैं। वृंदावन के भगवान सुगम हैं और बैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ हैं। बैकुंठ के भगवान तो वो हैं कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद्य अभेद्य सुवेद बतावे। नारद शेष के व्यासी रटे पचिहारी हूँ तेन पारन पावे। और वही भगवान जब वृंदावन में आ जाते हैं तो ताही अहीर की छोहरिया सचिया भरे छाछ पे नाच नचावे। वही ब्रह्म जब वृंदावन में आ जाते हैं तो एक उलड़िया छाछ पे नाचता है। ये वृंदावन की लीला है। ते ब्रह्म नमीता नग्ना कष्टेन चोत्थिता। भगवान की लीलाओं को जब ब्रजवासियों ने वैकुंठ में देखा, सब देखते रह गए। नंदादि सब ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए कि लाला की तो देखो वैकुंठ में भी चलती है, हमारे लाला की तो वैकुंठ तक पहुंचे हैं। सबको लेकर के भगवान वापस वृंदावन में आ गए।
भगवान के आगमन से वृंदावन धन्य हो गया है। यहां इसके बाद में भागवत में रास पंचाध्यायी प्रारंभ हो जाती है और रास लीला भागवत का प्राण है, पंच प्राण है। रास लीला पर हजारों टीकाएं लिखी गई है। आइए हम सब भगवान के रास में प्रवेश करें। भगवान के रास में किसको प्रवेश मिलता है? रास शब्द का अर्थ क्या है? रसानाम समूहो रासः। सारे रसों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो सारे रसों का जो समूह बन जाता है वो रास। रास में प्रवेश किसको मिलता है? प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत वाणी। रास में यदि प्रवेश पाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भागवत जी को सुनना पड़ेगा। और भागवत भी कोई चाहे जिससे नहीं, कोई भगवान का परम भक्त हो उस भक्त के मुख से भागवत को सुन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? बोलिए तो तिये आराधे भक्ति व्यासन भाति बखानी। भागवत सुनने के बाद हमारे मन में भक्ति आएगी और 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी भक्ति को हम धारण कर लेंगे। अब भक्ति जब आ गई तो अब क्या करना है? बोलिए तृतीय आराधे गुरु। अब गुरु मंत्र लेना है। भागवत सुनने के पहले गुरु मंत्र नहीं लेना। भागवत पहले सुनो फिर गुरु मंत्र लोगे तो वो गुरु मंत्र आपका काम करेगा। तृतीय आराधे गुरु। कैसा हो गुरु? हो ये सर्वज्ञ रसीलो। सर्वज्ञ का तात्पर्य है सब चीजों को जानने वाला गुरु है और रसीला हो। और गुरु ने जो मंत्र दिया अब उसका क्या करना है? चौथे हो ये विरक्ति बसे ब्रजराज जसीलो। इतना भजन किया गुरु जी के मंत्र का कि घर से विरक्ति हो जाए और सीधे वृंदावन में पहुंच जाए। अब वृंदावन में पहुंच गए तब क्या करना है? कि वृंदावन में जाकर के इतना भजन किया कि 5 में खोए देह सुध। अपने आप की देह का भान भूल गए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। जब ये भूल जाएगा आदमी तब छठे भावना रास की। तब जीव के मन में रास की भावना आती है। पागल हो जाते हैं जीव। वृंदावन में कितने लोगों को देखो आप पागल हो जाते हैं। वहां भजन करने जाते हैं और भजन करते करते ही पागल हो जाते हैं। तब छठे भावना रास की, तब उनके मन में रास की भावना आती है। और साथ में पावे प्रीत रसी स्वामी हरिदास, उनको रासलीला में प्रवेश मिलता है। आज भी भगवान का रास होता है। ये मत समझना आज रास नहीं होता। आज भी भगवान का रास होता है। रात को जब निधिवन मधुवन सेवा कुंज बंद कर दिए जाते हैं तो कई बार हमने सुना है कई बार कि वहां कई प्रमाण मिलते हैं कि रात को रास हुआ है। रात में कोई आदमी की एंट्री नहीं रहती, वहां पक्षी भी नहीं रहता। और कोई आदमी यदि छुप करके देखने की कोशिश करता है तो या तो मरा मिलेगा या पागल मिलेगा। तो आइए हम सब रासलीला में प्रवेश करें। रासलीला का पहला शब्द है भगवान। क्या है? भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका ईक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। देखो भागवत का रासलीला का पहला शब्द है भगवान। अब मैं जो कथा कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रास की कथा है। और कोई भी आदमी इस कथा में कोई गलत भाव मत लाना मन में।
क्यों रे भगवान ने रास किया तो कुछ गलत काम किया होगा? नहीं, ये रास की कथा है, वो भगवान की कथा है। जब सुखदेव जी का पहला शब्द है भगवान, और भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी। जो षडेश्वरीय संपन्न है भगवान, वो भगवान कहलाता है। हर आदमी भगवान नहीं कहलाता है। जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त होता है वो भगवान कहलाता है। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं जो भगवान बनाते हैं? बोली ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्य योगस्य षड्नाम भक्तिर्यते। ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। विद्या, अविद्या, गति, अगति, धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य, योग, ये सारी चीजें जहां एक जगह मिल गया वो भगवान, उसको भगवान कहते। तो रासलीला का पहला शब्द है भगवान। कोई शंका मत करना कि रासलीला में कुछ गड़बड़ किया होगा भगवान ने, नहीं। विशुद्ध प्रेम लीला का ही दूसरा नाम रासलीला है। ये केवल प्रेम लीला है भगवान। तो भगवान ने उस रात्रि का स्मरण किया जिस रात्रि को गोपियों का चीर चुराया था। आशीर्वाद दिया था कि देवियों, आने वाली संत पूर्णिमा की रात्रि को मैं बांसुरी बजाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आप आना। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी बट पर जाकर के भगवान ने वेणुनाद किया है। जब बांसुरी बजाई है भगवान ने, तो यहां लिखा है योग माया मुपाश्रित। योग माया का आश्रय। योग माया कौन है? योग माया है हमारी किशोरी जी। हमारी किशोरी जी का नाम ब्रज में कोई नहीं लेता है। ब्रज में राधा जी का नाम राधा कोई नहीं लेता है। राधा नाम लेना दोष माना जाता है। ब्रज में राधा जी को किशोरी जी कहेंगे, प्रियाजू कहेंगे, श्यामाजू कहेंगे, लेकिन सीधा राधा कोई नहीं कहता है। राधा जी नहीं, दोष लगता है। तो हमारी किशोरी जी है वो ही योग माया, उनका आश्रय लेकर के भगवान ने रास्ते किया। भगवान ने बांसुरी जब बजाई तो उसमें अपनी सखियों का नाम लिया है। कौन कौन सी सखियों का नाम लिया? कि हे राधे वृषभानु भूप तनय, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावना धीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी आगच्छ त्वरितं तमत्र विपिने मान्दीयमानन्दय। सबका नाम ले लेकर के भगवान ने पुकारा। राधा किशोरी जी का नाम लिया, चंद्रावली का नाम लिया, विशाखा का नाम लिया, ललिता का नाम लिया, सबका नाम लिया। और भगवान ने वेणुनाद किया। मुरलिया बाजे यमुना तीर, मुरलिया बाजे यमुना तीर, मुरलिया बाजे यमुना तीर, मुरलिया बाजे बाजे बाजे, मुरलिया बाजे यमुना तीर, मुरलिया बाजे 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 रे बाजे, मुरलिया बाजे यमुना तीर।